गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों देखिए, हम 8th क्लास साइंस का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। और इस चैप्टर के अंदर बच्चों हमने लास्ट जो टॉपिक डिस्कस किया था वो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के अंदर हम क्या डिस्कस कर रहे थे, इरिगेशन को। और इरिगेशन के ट्रेडिशनल मेथड्स और मॉडर्न मेथड्स जो है वो हम सब डिस्कस कर चुके थे। आज बच्चों हम बेसिकली क्या करेंगे, नेक्स्ट जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस होती है वो डिस्कस करेंगे। और वो क्या है बच्चों, रिमूव ऑफ वीड्स। सो रिमूविंग वीड्स, कि हम वीड्स को कैसे रिमूव कर सकते हैं, ये बच्चों नेक्स्ट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में आता है हमारे पास। तो क्वेश्चन आता है बच्चों सबसे पहले कि रिमूविंग का मतलब हो गया हटाना, वीड्स का मतलब क्या होता है। तो वीड्स किसे कहते हैं वो जानना हमारे लिए जरूरी है। तो बच्चों आप सपोज कीजिए कि कभी भी आपने किसी फील्ड की विजिट की हो, और बेसिकली किस तरह के फील्ड की आपने विजिट की हो, वीट फील्ड की, गेहूं वगैरह जहां पर उगाया जाता है, और वहां पर आपने जो है अगर विजिट किया है, वहां पर कभी अगर आप गए हो तो आपने वहां पर देखा होगा कि जो हमारे वीट की क्रॉप होती है उसके बीच में, ठीक है, उसके आसपास क्या होता है बच्चों, बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, कुछ अननेसेसरी प्लांट्स जो है वो ग्रो कर जाते हैं इस टाइप से। ये कैसे प्लांट्स होते हैं बच्चों, अननेसेसरी प्लांट्स होते हैं या अनडिजायरेबल प्लांट्स जो है वो होते हैं। कैसे प्लांट्स है ये, अनडिजायरेबल प्लांट्स, ठीक है। तो बच्चों आपने क्या देखा कि जब भी हम वीट फील्ड में विजिट करते हैं तो वहां पर हमें दिखाई देता है कि जो हमारी क्रॉप है उसके साथ साथ कुछ अनडिजायरेबल प्लांट्स, मतलब ऐसे प्लांट्स जिसकी हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है, वो भी ग्रो कर जाते हैं। और इन अनडिजायरेबल प्लांट्स को बच्चों बेसिकली हम क्या कहते हैं, वीड्स कहते हैं, वीड्स, ठीक है। अब बच्चों क्वेश्चन आता है कि ये जो वीड्स हैं ये अनडिजायरेबल प्लांट क्यों है, क्यों हमें नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि बच्चों देखिए, ये क्या करते हैं कि हमारा जो प्लांट होता है, जो क्रॉप होती है, उसकी ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अफेक्ट ग्रोथ ऑफ प्लांट्स या ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। तो क्रॉप्स का जो विकास होता है उस पर ये जो है अपना इफेक्ट डालते हैं, अपना प्रभाव डालते हैं। कैसे बच्चों, मान लो कि आप जो है अपनी क्रॉप को क्या दे रहे हो, न्यूट्रिएंट्स दे रहे हो। आपने क्या दिया, न्यूट्रिएंट्स डाले बाहर से। आपने क्या डाला सॉइल के अंदर, वाटर डाला। आपने क्या डाले, मिनरल्स डाले। अब ये सब कुछ जो आप डाल रहे हो, किस लिए डाल रहे हो, ताकि आपकी जो क्रॉप है उसकी ग्रोथ अच्छी हो, वो फसल अच्छी हो। लेकिन उस सब को ये क्या करेंगे, शेयर कर लेते हैं। आप यहां से डाल रहे हो और उसका कुछ हिस्सा जो है ये ले लेते हैं। उससे क्या होगा बच्चों, हमारी जो क्रॉप है उसको प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिएंट्स वगैरह नहीं मिल पाएंगे, और नहीं मिल पाएंगे तो हमारी क्रॉप की ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाएगी। तो वीड्स बच्चों इसीलिए क्या होते हैं, अनडिजायरेबल होते हैं। सेकेंडली बच्चों ये क्या करते हैं, स्पेस पर इफेक्ट डालते हैं, ओवर क्राउडिंग करते हैं। बीच में प्लांट क्रॉप्स की कुछ कुछ जगह होती है और वहां पर ये जो है ग्रो कर जाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, ओवर क्राउडिंग हो जाती है, ठीक है, ओवर क्राउडिंग। और ओवर क्राउडिंग होगी तो बच्चों एक और चीज जो है वो क्या होती है, सनलाइट। आप सबको पता है कि प्लांट्स अपना फूड लाइट की हेल्प से प्रिपेयर करते हैं, सनलाइट की हेल्प से। तो ओवर क्राउडिंग की वजह से बच्चों क्या होगा कि हमारा जो प्लांट है उसको क्या होगा, सनलाइट भी अच्छे तरीके से नहीं मिल पाएगी, और सनलाइट भी अच्छे तरीके से नहीं मिल पाएगी तो क्या होगा, प्लांट की ग्रोथ अफेक्टेड होगी, ठीक है। जैसा आपको यहां दिखाई दे रहा है कि इस पार्ट को अच्छे से लाइट नहीं मिल पा रही, किसकी वजह से, इस वीड की वजह से। ओके, तो बच्चों इसके बाद देखिए, इसका मतलब ये है कि वीड्स हमारे लिए कोई जरूरी नहीं है, तो वीड्स को हटाना पड़ेगा। और वीड्स को हटाने की प्रोसेस को बच्चों हम क्या बोलते हैं, वीडिंग। क्या बोलेंगे, वीडिंग। तो बच्चों बेसिकली वीडिंग होती क्या है, द प्रोसेस of removal of weeds is called वीडिंग। तो बच्चों वीड्स को हटाने की जो ये क्रिया है, ये जो काम है वीड्स को निकालने का, इसी को हम क्या कहते हैं, बेसिकली वीडिंग कहते हैं। लेकिन बच्चों क्वेश्चन ये आता है कि वीडिंग अब हम करें कैसे, इन वीड्स को निकालें कैसे। तो वीड्स को निकालने के बच्चों दो तरीके मैं आपको अभी बता रहा हूं। फर्स्ट तो बच्चों आप क्या कैसे कर सकते हो, इनको मैनुअली निकाल सकते हो, मैनुअल भी, ठीक है। मतलब आप क्या करोगे कि कोई भी फार्मर है
वो फार्मर क्या करेगा, हाथ में एक टूल होता है बच्चों जिसको हम बोलते हैं क्या, खुरपी। तो हाथ में क्या लेगा बच्चों, वो खुरपी लेगा और खुरपी की हेल्प से क्या करेगा, इन वीड्स को यहाँ रूट्स के पास से, सरफेस के पास से क्या कर देगा, कट कर देगा। एक तो ये तरीका है, ठीक है। और कट करने के बाद अपने पास क्या करेगा, वो कुछ बैग वगैरह रखेगा और इनको जो है उस बैग में डालता हुआ चला जाएगा। तो ये मैनुअल वे होता है बच्चों, मैनुअल तरीका होता है कि अगर आपको वीड्स को निकालना है तो आप खुरपी की हेल्प से उनको निकाल सकते हो। एक बच्चों मैंने आपको एक तरीका और बताया था, जब हमने किया सीड ड्रिल हमने पढ़ा था, तो सीड ड्रिल की हेल्प से भी बच्चों आप क्या कर सकते हो, इनको निकाल सकते हो, ठीक है। तो उससे भी ये निकल जाता है। सीड ड्रिल के बारे में आप सब पहले पढ़ चुके हो, वहां से आप एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है। तो मैनुअल वे में बच्चों इस टाइप से, या तो खुरपी की हेल्प से, या तो हम फिर क्या करेंगे, सीड ड्रिल की हेल्प से भी हम इनको निकाल सकते हैं। लेकिन बच्चों इनको निकालने का अगर मैं पूछूं सही टाइम कब होगा, सही टाइम कब होता है बच्चों, एक तो जो है आप कब निकाल सकते हो इनको, बिफोर सोइंग क्रॉप्स, ठीक है। एक तो बच्चों अगर आप वीड्स से छुटकारा पाना चाहते हो तो क्रॉप्स को सो करने से पहले आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, एक प्रोसेस आपने पढ़ी थी, टीलिंग। टीलिंग क्या होती है बच्चों, टर्निंग ऑफ सोइल, ठीक है। तो जो सोइल होती है जब हम उसको प्रिपेयर करते हैं उस टाइम पे हम सोइल को उथल पुथल करते हैं, तो उस टाइम पर भी अगर वीड्स वगैरह पहले से कुछ है तो आप उनको निकाल सकते हो। दूसरा बच्चों एक टाइम और होता है कि जब ये फ्लावर्स डेवलप करना स्टार्ट करते, ठीक है, फ्लावर्स या तो सीड्स, ठीक है। तो बिफोर डेवलपिंग सीड्स एंड फ्लावर्स, बिफोर डेवलपिंग, ये डेवलपमेंट ऑफ, बिफोर डेवलपमेंट ऑफ सीड्स और फ्लावर्स, ठीक है। तो बच्चों ये जो है फ्लावर्स डेवलप करना स्टार्ट कर दे या तो सीड्स डेवलप करना स्टार्ट कर दे, उससे पहले आपने इनको निकाल देना है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। एक और तरीका है बच्चों इसका इनको निकालने का, वो तरीका और मैं आपको बता देता हूं। वो तरीका बच्चों क्या होता है, वीडीसाइड, ठीक है। कुछ बच्चों वीडीसाइड्स का यूज हम करते हैं, वीडीसाइड्स, ठीक है। तो बच्चों ये वीडीसाइड्स की अगर मैं आपसे पूछता हूं कि वीडीसाइड्स क्या होते हैं, तो आप सिंपली कहोगे ये केमिकल्स है, केमिकल्स यूज्ड टू रिमूव वीड्स, ठीक है। तो वीड्स को रिमूव करने के लिए बच्चों आप कुछ केमिकल्स भी डाल सकते हो और उन केमिकल्स को हम बेसिकली क्या कहते हैं, वीडीसाइड्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों डीडीटी पाउडर आता है हमारे पास, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ठीक है। तो ये बच्चों हमारे पास एक पाउडर आता है डीडीटी पाउडर के नाम से, तो इसको भी वीडीसाइड बोला जाता है। तो आप इसकी हेल्प से अगर इनका छिड़काव अगर आप क्रॉप्स पे करते हो तो उससे भी वीड्स वगैरह जो है वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है बच्चों आपने, कि कई बार हम क्या करते हैं कि जब इन केमिकल्स का छिड़काव करते हैं तो हम कुछ प्रोटेक्शंस का, कुछ प्रिवेंशंस हमें ध्यान रखनी होती है जिनका यूज हम नहीं करते। क्या कि ये तो बच्चों देखो केमिकल्स है सारे के सारे, और जब इन केमिकल्स का छिड़काव करेंगे तो जो फार्मर होगा उसकी हेल्थ पर भी इफेक्ट आ सकता है, फार्मर जो होगा उसकी हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो इनका छिड़काव करते टाइम बच्चों क्या होना चाहिए कि जो फार्मर होगा उस फार्मर को मास्क का यूज करना जरूरी हो जाता है। मास्क कपड़े से बना हुआ भी हो सकता है, तो उसका वो यूज करे ताकि क्या हो, ये जो केमिकल्स है उसकी हेल्थ को इफेक्ट ना करे, ठीक है। और एक और बच्चों इनकी वजह से जो नुकसान होता है वीड्स की वजह से, वो क्या होता है कि अगर हम इनको कट नहीं करेंगे तो ये हार्वेस्टिंग के टाइम पे क्रॉप के साथ आ जाएंगे। और कुछ वीड्स जो होते हैं बच्चों पॉइजनस होते हैं, और पॉइजनस होने की वजह से वो एनिमल्स और ह्यूमंस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो होप सो बच्चों आपको लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।